बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQTV से वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 5 और 6 तारीख, इसके अंदर जनाब लगने वाला है जुज़वी कमरी ग्रहण। 31 मई से लेकर 6 मई तक वीकली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको इस कमरी ग्रहण के हवाले से बता दूं कि साल का दूसरा जुज़वी कमरी ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी शब को होगा। बुर्ज कौस के 15 दर्जे और 34 दकीके पर यह ग्रहण लगेगा। ग्रहण का आगाज़ 5 जून 2020 की रात 10:45 पर होगा और ग्रहण का नुक्ता अरूज 6 जून की निस्फ शब 12:24 पर होगा। ग्रहण का इख्तिताम जो है वो 6 जून निस्फ शब के बाद 2:04 पर होगा। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में ये ग्रहण देखा जा सकेगा। साउथ अफ्रीका, बर्मा, नियाग्रा, इंडिया, थाईलैंड, मिस्र, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की, यूनान, इटली, जापान, चीन, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम और बरतानिया में अक्सर मुकामात पर देखा जा सकेगा। इस ग्रहण का कुल दौरानिया 3 घंटे और 18 मिनट का होगा। ग्रहण के दौरान ख़ास तौर पे 5 और 6 तारीख को आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ख़ास तौर पे शादी ब्याह के मामलात, किसी भी नए काम का आगाज़ करना हो, कोई मीटिंग है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट होती हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। हर बुर्ज के हवाले से आपने इस वीक में सदका क्या देना है वो मैं हर ज़ोडिक साइन के अंदर बताऊंगा, और क्या आपने इसमें आज़म पढ़ना है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, वो इंशाल्लाह आपके ज़ोडिक साइन के मुताबिक ही बताऊंगा। ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020 और माहनामा आइना किस्मत जून का शुमारा अगर आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इसकी PDF फाइल आप मंगवा सकते हैं। अलबैरूनी तकवीम वो लोग जो इनाम से दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों के लिए है, वो भी मंगवा सकते हैं उसकी PDF फाइल। आइए अब वीकली हॉरोस्कोप का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ की तरफ चलते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक ऐसा गुजारेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं जनाब एरीज़ के बारे में। स्क्रीन पे जायचा इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे के अंदर इस वीक में जो है कमरी ग्रहण की वजह से, जैसे मैंने आगाज़ में भी बताया कि किसी भी नए काम का आगाज़ आपने इस वीक के इख्तिताम पे नहीं करना। ख़ास तौर पे 5 और 6 तारीख इसमें आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर नुकसान होने का ख़दशा भी देखा जा रहा है, और जो मेहनत आप लोग इस वीक में करेंगे मे भी शायद उस मेहनत का फल, सिला, रिवॉर्ड उस तरह से आप लोगों को ना मिले। कोशिश कीजिएगा कि सफ़र से भी एहतियात करें। इन 2 तारीख़ों में ट्रैवल चूँकि होगा बहुत ज़रूरी, अगर कोई काम है तो फिर ट्रैवल की तरफ जाएं, अदरवाइज़ आप इसको पेंडिंग कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। इस वीक के आगाज़ से ही आप लोगों का मिजाज, मूड काफ़ी खुशगवार दिखाई देता है। मोहब्बत के मामलात में बेहतरी, कामयाबी, शादी तक बात पहुँचना, फैमिली की तरफ रुझान रहना, फैमिली के कामों में दिलचस्पी लेना, अपने वालिदैन की खिदमत खातिर तवाज़ो करना, और कारोबारी अफराद के लिए भी ये वीक बहुत अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि हर लिहाज से बेहतर देखा गया है। 5 तारीख से पहले आपने जिस भी चीज़ की इब्तदा करनी है उसको 5 तारीख से पहले रखिएगा, उसमें कामयाबी ज़्यादा देखने में आ रही है। इस वीक का जो दरमियानी हिस्सा है वो एहतियात तलब है आपकी सेहत के हवाले से, कि सेहत पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। नेग्लिजेंसी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, और अपने डॉक्टर्स के साथ राब्ते में रहते हुए अपना रूटीन का चेकअप ज़रूर आपने करवाना है। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि इस वीक के आगाज़ से ही कमर मौजूद है आपके फितरती 5वें घर में, जिसका ताल्लुक़ औलाद के साथ होता है, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। माइनर सा भी हेल्थ के हवाले से कोई फ़िक्रमंदी आपको लाहक होती है तो फ़ौरी तौर के ऊपर आपने बेड रेस्ट पे चले जाना है, और इस चीज़ को आपकी फैमिली, आपके घर वालों को भी संजीदगी के साथ समझने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
बच्चों के हवाले से तशवीश रहेगी। बच्चों का बिहेवियर, उनके मिजाज में ज़िद का पहलू ज़्यादा देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सोच जो है वो बच्चों की तरफ ज़्यादा मतवज्जो रहेगी और आप अपने मसरूफ़ तरीन स्केड्यूल से अपने बच्चों के लिए ज़रूर इस वीक में वक्त निकालते हुए नज़र आते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में तो बहुत अच्छा है, लेकिन इख्तिताम में जनाब आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि आपस में मौजूद रंजिशें पैदा हो सकती हैं, आपस में इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं, नाराज़गी पैदा हो सकती है कि बाद अलहदगी या जुदाई की तरफ भी चली जाए। तो फौरी तौर के ऊपर उन लोगों को पहले अपनी ज़िंदगी से दूर करें जिनका आप दोनों के ताल्लुक़ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो दोस्त हैं या कोई भी फैमिली मेम्बर है। उनको अपनी जो आपस के मामलात हैं उनसे आपने दूर लाजमी रखना है। कामयाबी का पहलू अगर मैं देखूं तो आम रूटीन के मुताबिक जिस तरह से आपकी चीज़ें चल रही थी उसी तरह से ही चलती रहेंगी। तंग करने वाले लोग थोड़ा सा सर उभार सकते हैं, जिसमें मुनाफिक हसद करने वाले लोग परेशान करेंगे। आपके मुलाज़मीन भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। उन लोगों के लिए ये वीक अलबत्ता बहुत अच्छा है जो रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और अभी तक उनको कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिली। ये वीक रोज़गार की तलाश के लिए बेहतरीन वीक है। मेहनत करें, मेहनत का फल अजर इसी वीक में इंशाअल्लाह ताला मिलता हुआ दिखाई देता है कि चांद ग्रहण किसी भी हवाले से आपको परेशान नहीं करेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुईदो, इसको आपने पूरे वीक में रोज़ाना 124 दफ़ा पढ़ना है, अव्वल आखिर 14-14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और सब्ज़ रंगी चीज़ों का सदका इस वीक में आप लोगों का बनता है। हस्बे तौफीक जितना भी आप दे सकते हैं ज़रूर अपना निकालिएगा। और नमाज खसूफ़ जो है ख़ास तौर पे जो चांद ग्रहण के लिए पढ़ी जाती है वो आपने लाजमी पढ़नी है। उसका अगर तरीक़ाकार आपको चाहिए तो आप 12 इमामिया जंतरी या ज़ंजानी जंतरी की PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं। आइए बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस के बारे में। बुर्ज सौर टॉरस 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। जनाब शुरू में ही मैं बता चुका हूँ कि इस वीक के जो आखिरी 2 दिन हैं 5 और 6 तारीख, ये आपने बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ गुजारने हैं। सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि आपकी अपनी जो शख्सियत है उसके ऊपर इस ग्रहण का जो असर है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा कि सरदर्द की शिकायत रह सकती है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, सर में भारीपन रहेगा, गुस्सा एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, खामखा दूसरों से उलझेंगे, बहस करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप वालिद या वालदा हैं तो अपने बच्चों को बिला वजह डांट डपट करते हुए नज़र आते हैं कि किसी और का गुस्सा किसी और के ऊपर निकाल दिया, बहन भाइयों पे निकाल दिया, अपने मुलाज़मीन पर निकाल दिया, दोस्तों पर निकाल दिया। अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों को मुरद इल्ज़ाम ठहराएंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को तहम्मुल मिजाजी के साथ आपने इस वीक में लेकर चलना है ताकि इस किस्म की कैफियत से आप लोग बच सकें। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर इस वीक में देखूं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि किसी भी किस्म के बद असरात जो हैं आपके ताल्लुक़ को ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन अपनी ख़ुद की गलती से आप अपने ताल्लुक़ को ख़राब कर बैठेंगे। और यही मामला उन लोगों के लिए भी है जो किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और उसको देखे बिना या उसकी आवाज़ सुने बिना आपका दिन नहीं गुजरता। तो आपने भी थोड़ा सा मुहतात रहना है कि बिला वजह फरमाइशी या तनकीदी जो है वो आपने नहीं होना। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक कदरे बेहतर है कि इस वीक में किए गए जितने भी काम हैं उसका फल बेनिफिट आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन 5 और 6 तारीख को किसी भी नई चीज़ की इब्तिदा नहीं करनी। इस वीक का जो आखिरी हिस्सा होगा 5 और 6 तारीख, इसमें होगा ये कि आपकी सेहत के मामलात थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अपने हेल्थ के मामलात पे बहुत ज़्यादा आपने तवज्जो देनी है। वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए स्पेशली जो दरमियानी हिस्सा है इस वीक का वो भी एहतियात तलब है और आखिरी हिस्सा भी इस वीक का एहतियात तलब है। फैमिली वालों की तरफ से आपके लिए ये सपोर्टिव वीक रहेगा। इस वीक के आगाज़ में ही आपके वालिदैन आपकी जो तवज्जो है उसका भरपूर जवाब देते हुए नज़र आते हैं और दुआएं भी देते हुए नज़र आते हैं। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक के आगाज़ के जो दिन हैं 3 पहले वो आप लोगों के
लिए बहुत अच्छे हैं। नौकरी का तबादला ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसमें भी इस वीक में आसानी रहेगी। कोई ऐसा काम जिसको छोड़ना चाहते हैं, नाज़रीन ग्रहण में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप अगर किसी चीज़ से जान छुड़वाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा वक्त होता है ये, लेकिन इब्तदा या आगाज़ के लिए इतना अच्छा वक्त नहीं है। आपने कहीं नौकरी पे रिज़ाइन देना है, किसी से अपना ताल्लुक़ ख़त्म करना है, तो उसमें इस वीक में आपके लिए आसानियाँ रहेंगी। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर ये एक मिला जुला वीक है। बहुत ज़्यादा फ़ाइनेंशली कुछ चीज़ें बेहतर तो नहीं हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अखराजात के ऊपर भी काफ़ी हद तक काबू दिखाई देता है। दोस्तों के साथ मुलाकात करते वक्त आपको मुनाफा, फ़ायदा या बेनिफिट या अच्छी जो सलाह है वो दोस्तों से मिल सकती है। आपके बच्चों की इज़्दवाजी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उस वजह से भी थोड़ा सा घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, तो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए, अपना गुस्सा साइड पे रखते हुए मामलात को बेहतर नतीजे की तरफ लेकर जाना है। अपनी मनमानी या अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, जो माहौल है उसके मुताबिक देखते हुए ही आपने फ़ैसला देना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या लतीफ़ो, 129 टाइम आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पूरे वीक में रोज़ाना इसको आप पढ़ेंगे। और सदका इस वीक में आप किसी भी मीठी चीज़ का सदका हस्बे तौफीक दे सकते हैं। और चांद ग्रहण के लिए नमाज खसूफ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार आपको चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, PDF फ़ाइल ज़ंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी की मंगवाइए। स्क्रीन पे जो नंबर है उसमें आपको इसका तरीक़ाकार मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक कैसा रहेगा, स्क्रीन पे इस वक्त जायचा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और शुरू में जिस तरह से मैंने बताया कि इस वीक में चांद ग्रहण भी है और थोड़ा सा मोहतात रहना है 5 और 6 तारीख को। इस वीक के आगाज़ से ही मेहनत का दौर शुरू हो जाएगा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद एक तो अपने काम में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं, हर काम में, चाहे वो ताल्लुक़ है, करियर है या किसी के साथ कोई मुशावरत है, मीटिंग है, हर लिहाज से अपनी ज़िंदगी के काम में मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं कि बग़ैर मेहनत के वैसे भी इस वीक में आपको कोई फल बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। आपको चीज़ें दूसरों से छीननी पड़ेंगी और दूसरों में अपना आप मनवाना पड़ेगा। ट्रैवल भी दिखाई देता है जिससे थोड़ा सा आपने इज्तनाब करना है, इस वजह से कि चूँकि ग्रहण भी है, को बहुत ज़रूरी अगर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो फिर आप इस वीक के जो आखिरी 3 दिन हैं, स्पेशली 4, 5, 6, उसमें आप ट्रैवल कीजिएगा। बग़ैर किसी मकसद के या बग़ैर किसी वजह के आपने काम नहीं करना। फिर मुआहदे करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों को अपनी ज़िंदगी से आपने निकाल देना है कि इसमें किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं रखना। एक चीज़ याद रखिएगा कि सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण के दौरान कोई भी मुआहदा होता है, चाहे वो शादी है या कोई करियर कारोबार का मुआहदा है या अपनी ज़ात से ही आप कोई वादा ले लेते हैं, तो जनाब वो तमाम चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। आगे चल के उसमें पायदारी नहीं होती या मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए बेहतर नहीं है। ख़ास तौर पे जो छोटे आपके बहन भाई हैं उनके साथ भी मोहतात अंदाज में चलना है। फिर उसके बाद आपके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ इख्तलाफात पैदा होने का अंदेशा है। जिन लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत या अस्थमे की प्रॉब्लम रहती है, आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक इंतहाई दुश्वार वीक होगा कि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है या जो भी पढ़ाई से मुतल्लिक काम करेंगे उसमें नाकामी का सामना देखना पड़ेगा। तो किसी बड़े की मुशावरत ज़रूर आपको अपने साथ रखनी है। फिर आपके माइंड में अजीब व गरीब किस्म के वसवसे पैदा होना, बुरे ख्यालात जन्म लेना, वहम का शिकार हो जाना, दूसरों को शक की निगाह से देखना, ये इस वीक में दिखाई देता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा आप लोगों के लिए कदरे बेहतर और रिलैक्सिंग होगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर अपने घर में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं तो जहन पुरसकून दिखाई देता है। ख़रीदो फ़रोख्त के कोई भी मामलात हों वो आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक मोहतात तलब वीक है क्योंकि फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर चीज़ें इतनी ज़्यादा कंट्रोल में या बेहतर दिखाई नहीं देती। मोहब्बत के मामले में नाकामी होगी।
अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाहते हैं तो वीक के पहले 3 दिन में प्रपोज़ कर दीजिएगा, क्योंकि वीक का जो इख्तिताम है इसमें अगर आप मोहब्बत का पैगाम भिजवाते हैं तो आगे चल के आपको उसमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शरीक हयात को अगर देखें, हस्बैंड वाइफ अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात वो अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर हैं, उसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, बल्कि अगर आपस में मौजूद कोई शकूक व शुबहात थे, कोई गलत फहमियाँ थी, तो बैठ कर या बच्चों की वजह से उन चीज़ों को आप इग्नोर भी करेंगे और कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में भी जाते हुए नज़र आते हैं। अखराजात जो हैं वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहेंगे कि ज़रूरत के तहत ही आप पैसा खर्च करते हुए दिखाई देते हैं। अपनी काबिलियत को बेहतर करना हो, इस पे ज़्यादा तवज्जो रहेगी। अपने आप की चीज़ें मतलब अपनी चीज़ों को शेयर करना दूसरों के साथ, ये भी इस वीक में आपका खासा रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो, इसको 131 दफ़ा रोज़ाना पढ़िएगा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका आपका इस वीक में बनता है। और चांद ग्रहण के लिए अगर आप नमाज खसूफ पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको ज़ंजानी जंतरी 12 इमामिया जंतरी दोनों मिल जाएगी, उसमें उसका तरीक़ाकार दर्ज है। आइए बात करते हैं बुजरसरतान कैंसर के बारे में। बुजरसरतान कैंसर 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और नाजरीन, इस आगाज़ में मैंने जैसे आपको बताया था कि इस वीक के आखिरी जो 2 दिन हैं 5 और 6, इसमें चांद ग्रहण भी लग रहा है। और चांद ग्रहण लगना कमर की वजह से, और आपका तो हाकिम जो सियारा है वो है ही कमर, तो आप लोगों को तो जनाब इस वीक में भी और अगले वीक में भी बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपना कर रखना है, क्योंकि आपका जो जहन है ख़ास तौर पे वो पहले की निस्बत कुछ ज़्यादा ही चलना शुरू हो जाएगा। नींद डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है, बेचैनी की कैफियत में मुब्तला रहेंगे, अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। इस वीक के आगाज़ में अच्छी चीज़ ये है कि फ़ाइनेंशियल मैटर्स जो हैं आपके, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हैं, सेविंग के हवाले से हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि मुझे आगे चल के फ़ाइनेंशियली बेनिफिट होगा, इस वीक के पहले 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उस हवाले से आप कोई भी काम प्लान करना चाहते हैं, किसी से कोई कमिटमेंट है, लोन लेना है, कर्ज लेना है या देना है, हर लिहाज से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन 4 तारीख के बाद से आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है कि पैसों के हवाले से किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं करनी। अगर दे दिए तो फिर वापस नहीं मिलेंगे, और अगर किसी से ले लिए तो वापस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ और आप लोगों ने करनी है कि सफ़र, क्योंकि ट्रैवल होगा इस वीक का दरमियानी हिस्सा, या आप अपने काम से अगर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है ड्राइविंग करते वक्त। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बाइक पे जाते हैं या साइकिल पे जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और अगर कोई हजूम आसपास नज़र आता है तो उसमें शिरकत करने की ज़रूरत नहीं, और ना ही ये जानने की कोशिश करनी है कि वहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। बेहतर है कि अपनी मंजिल मकसूद पर जितना जल्दी हो सके, लेकिन एहतियात के साथ आपने पहुंचने की कोशिश करनी है। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक आपके लिए शुरू में तो बेहतर है, लेकिन 4 तारीख के बाद आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक मेहनत का वीक होगा कि बेनिफिट तो शायद उस तरह से ना मिले, लेकिन मेहनत पहले की निस्बत ज़्यादा, और जितनी मेहनत आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा फल बेनिफिट आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सेहत पे थोड़ी सी तवज्जो आपने लाजमी देनी है। सर दर्द या दांत का दर्द ये आपको ज़रूर तंग करेगा। इसमें आपके जो भी एहतियाती तदाबीर हैं आपके डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक, उसको आपने ज़रूर अपनाना है। मैरिटल लाइफ में कुछ मामलात के ऊपर इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं आपकी अपनी मिसकमिटमेंट की वजह से, क्योंकि आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। तो इस वीक में शायद आपको गलत बयानी से काम लेना पड़े,
तो एहतियात कीजिएगा, क्योंकि सही बात बताऊं कि बाद में आप लोग पकड़े भी जाएंगे। तो जो हकीकत है वही बतानी है। अगर कहीं पे कोई खुफिया रिलेशन चल रहा है, कोई खुफिया शादी कर रखी है, तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा। अगर पकड़े गए तो फिर उसके बाद आपकी जान खलासी होने वाली नहीं है। मोहब्बत के मामलात में नाकामी दिखाई देती है, औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। कामयाबी अगर मैं देखूं तो जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल डेफिनेटली आने वाले दिनों में मिलेगा। दोस्तों की तरफ से अच्छी एडवाइसेस मिल सकती हैं, बजाय इसके कि ख़ुद की मर्ज़ी से आप चीज़ों को प्लान करते हुए आगे लेकर चलें। दोस्तों के साथ चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे तो बहुत सारे मामलात आपके सुलझ सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या समद, इसको 134 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में बाजरे का सदका, कम से कम 10 किलो बाजरे का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और इसके साथ 2 किलो चावल लेकर भी अपना सदका दीजिएगा। चांद ग्रहण के लिए नमाज खसूफ आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर आप मैसेज कीजिए, ज़ंजानी जंतरी और 12 इमामिया जंतरी हासिल करें, उसमें इसका तरीक़ाकार दर्ज है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग कैसा गुजारेंगे। स्क्रीन पे इस वक्त जायचा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं और इस जायचे में आप देख सकते हैं कि स्टार्स की पोजीशन किस तरह से है। नाज़रीन, शुरू में जिस तरह से मैंने बताया कि 5 और 6 जून को ग्रहण लगेगा, चांद ग्रहण, उसमें आपने एहतियात करनी है। लेकिन इनफरादी तौर के ऊपर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। इस वीक के आगाज़ से ही कमर मौजूद है बुर्ज असद में, आप लोग के अपने ही ज़ोडिक साइन में मौजूद है। तो इस वीक का आगाज़ अगर मैं देखूं इंतहाई जोश जज्बा वलवले के साथ आप लोग का होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। फिर उसके बाद विल पावर बड़ी स्ट्रांग दिखाई देती हैं। बीमार हैं तो आपकी सेहत पहले की निस्बत बेहतर होती हुई नज़र आती है। लेकिन आखिरी जो 3 दिन हैं, 4, 5 और 6 तारीख, इसके अंदर अपने फाइनेंशियली मामलात के ऊपर संजीदगी से तवज्जो देनी है। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात हो सकते हैं। आप किसी को पैसे देंगे, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। धोखाधड़ी का अंदेशा नज़र आता है, फ्रॉड हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। और ये कोई गैर शख्स आपके साथ नहीं करेगा, इसमें को अपना ही जानने वाला, को बहुत ही मुखलिस किस्म का दोस्त होगा जो आपके साथ ऐसी मुखलिसाना हरकत करेगा कि आपको ख़ुद अपने ऊपर यकीन नहीं आएगा कि आखिर हमारे साथ इसने ऐसा किया क्यों। क्योंकि दोस्तों में मौजूद कुछ ऐसे खुफिया दोस्त हैं जो दुश्मन हैं आपके, और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो अपनी आंखों को खुला रखिएगा, अपने कान भी आप खोल के रखें और सुने कि इर्द गिर्द के लोग आखिर आपके साथ किस वजह से अटैच हैं। अलबत्ता एक चीज़ अच्छी है कि वालिद के दोस्तों से बेनिफिट मिल सकता है, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे आपको फ़ायदा मिल सकता है, वालिदैन की दुआएं मिलती हुई नज़र आती हैं। लाइफ पार्टनर का जो साथ है वो इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा। ज़वाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं। शरीक हयात की सेहत अलबत्ता ख़राब होगी इस ग्रहण की वजह से, तो उनकी सेहत का ख्याल आपने ज़रूर रखना है। अगर आपके हस्बैंड आप देखते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें उनके लिए रेस्ट ज़रूरी है, उनको मशवरा दें। और सेम यही चीज़ अगर आप देखते हैं कि आपकी वाइफ घरेलू काम में या वर्किंग वूमन है, तो उनको भी आपने मशवरा देना है कि अपने ऊपर ज़्यादा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दोनों में से कोई भी एक शख्स डिप्रेशन में है या किसी गहरी सोच में है, तो उनका बाजू बनिए, उनसे पूछिए, उनका साथ दें, ताकि ये जो वक्त है ये बआसानी तौर पे गुजर जाए। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए इस वीक में कुछ इतनी ज़्यादा बेहतरी दिखाई नहीं देती। मोहब्बत के मामलात अगर देखूं वो अलबत्ता काफ़ी हद तक बेहतर हैं कि आपका जो भी लव पार्टनर है उसकी तरफ से चीज़ें कदर बेहतर रहेंगी। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, आपको मोहब्बत या शादी के हवाले से पैगामात इस वीक में मिल सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर फ़ैसला कीजिएगा। जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला आगे चल के आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे दिखाई देते हैं। गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं कि आपको चुप करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर सकता है और ऐसे अफराद जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं उनके साथ भी बेहतर वक्त गुजरेगा, बल्कि उनसे अच्छे मशवरे जो आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर होंगे, या दोस्तों से कोई फाइनेंशियल एड, मदद, या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मोमिन, इसको 136 दफ़ा आपने पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में काले रंग की चीज़ों का सदका हस्बे तौफीक ज़रूर अपना दीजिएगा। उसमें आप काले माश, काले तिल या मसर की जो दाल होती है वो लेकर आप किसी भी गरीब या मुस्तहिक को दे सकते हैं। परिंदों को डाल सकते हैं, हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये इस वीक में आपका सदका है। और चांद ग्रहण के लिए अगर आप नमाज खसूफ पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर एक दिया है, इस पे आपने कॉल करके ज़ंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी की PDF फाइल मंगवा लें, उसमें सारा तरीक़ाकार दर्ज है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और शुरू में आगाज़ में मैंने जैसे बताया था कि इस वीक के अख्ताम में 5 और 6 तारीख की दरमियानी शब को लगने वाला है जनाब चांद ग्रहण। और बुर्ज सुमला वालों ने जनाब बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि कमर मौजूद है फितरती 12वें घर में इस वीक के आगाज़ से ही। तो ये आपको धकेलेगा तन्हाई की तरफ, कैदोबंद की तरफ, कि आप अपने घर वालों के साथ मौजूद होने के बावजूद अपने आप को तन्हाई का शिकार महसूस करेंगे। दूसरों से अपनी बात करते वक्त हिचकिचाएंगे, शर्माना या हेजिटेशन जो है वो आपके अंदर पैदा हो सकती है। लोगों की खिदमत करेंगे लेकिन उसका फल, रिवॉर्ड, बेनिफिट आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आता। एप्रिसिएशन भी उस तरह से मिलती हुई दिखाई नहीं देती, चाहे अपनी ज़िंदगी के किसी भी शोबे में आप कोई भी काम कर रहे हैं। ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, अखराजात में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लोग जो किसी भी वजह से कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे हैं, जेल खानाजात में हैं, कैदोबंद में हैं, आप लोगों के लिए जनाब मज़ीद अभी सख्तियाँ दिखाई देती हैं। तो अपनी एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा नज़रसानी आपने लाजमी करनी है। बुग़्ज़ रखने वाले लोग, मुनाफिक लोग, हासदीन जो हैं वो बेनकाब होंगे। आपको पता चलेगा कि कौन आपके साथ कितना मुखलिस है और कितना मुखलिस नहीं है। दोस्त ख़ास तौर पे आपके लिए कुछ ख़राबियाँ पैदा करेंगे, और जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग, बड़े बहन भाई ख़ास तौर पे, उनसे भी आपके ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे और बेहतर दिखाई नहीं देते। और बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी के जो इश्यूज़ हैं वो भी आपके लिए परेशानी का बाइस बनेंगे। आप के बच्चे अगर उनकी अभी नई नई शादी ख़ास तौर पे हुई है तो उनकी ज़वाजी ज़िंदगी इस नहज तक ख़राब हो जाएगी कि इख्तलाफात या जुदाई का अंदेशा आप अपनी सेहत को ख़राब करना शुरू कर देंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। आप इस वीक में इतने अच्छे एडवाइज़र नहीं हैं, आपको इस वीक में दूसरों की एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर पे किसी को भी पैसा आपने इस वीक में नहीं देना, नुकसान का अंदेशा दिखाई देता है। ना ही अपने कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है, नुकसान का अंदेशा। वो लोग जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस या ऑनलाइन ट्रेडिंग या स्टॉक शेयर के काम में भी घाटे का सौदा हो सकता है। नुकसान के ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल इस वीक में दिखाई नहीं देते। अलबत्ता एक ऐसा ताल्लुक़ है जो आपके लिए कदरे बेहतर रहेगा, वो है आपका लाइफ पार्टनर। शरीक हयात के साथ आपकी दोस्ती रहेगी और आप अपने लाइफ पार्टनर पे पहले की निस्बत ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। बल्कि अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल रखिएगा। उनकी ख़राब सेहत होने की वजह से आपकी तवज्जो ज़्यादा और हमदर्दी उनकी तरफ रहेगी, और बल्कि खिदमत आप
उनकी करते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों की तरफ से फ़िक्रमंदी ज़रूर होगी। तालिब इल्म के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। सेहत के मामलात अगर मैं देखूँ, इंटरनली कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बज़ाहिर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपके जिस्म पे, आपके कंधों पे, सर पे कोई बहुत बड़ा बोझ है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ गहरी सोचों की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, नाउमीदी की वजह से या वहम हो जाने की वजह से है। रिश्तेदारों की तरफ से भी कोई इतनी ज़्यादा कोई अच्छी खैर की खबर आती हुई दिखाई नहीं देती। वो लोग जो अपने कामों में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, आप जितना ज़्यादा अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, अपने जहन को डाइवर्ट रखेंगे, आपके लिए ये वीक उतना ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। और मोहब्बत के मामलात में जल्दबाजी का मुजाहरा इस वीक में बिल्कुल आपने नहीं करना। अल्लाह ताला का एक नाम है या वासियो, इसको आपने 137 दफ़ा 137 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में काले रंग की चीज़ों का सदका अपना हस्बे तौफीक जितना ज़्यादा हो सकता है ज़रूर दीजिएगा। और काला रंग बल्कि अवॉइड कीजिएगा। कपड़ों में पहनने में काला रंग आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। चाँद ग्रहण के हवाले से नमाज खसूफ पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है इस पर मैसेज करके आप जंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी की PDF फाइल मंगवा कर, उसमें तरीक़ाकार उसका दर्ज है, आप पढ़ सकते हैं। आइए बात करते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा की। जी, बात करते हैं बुर्ज मेज़ान लिब्रा के बारे में। 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोगों का कैसा रहेगा, स्क्रीन पर जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इब्तदा में जिस तरह से मैंने बताया था कि इस वीक के इख्तिताम में जो है जुज़वी कमरी ग्रहण भी है, एहतियात करनी है 5 और 6 तारीख को। लेकिन वो एहतियातें क्या हैं जनाब? सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस वीक के आगाज़ से ही आपका रुझान कुछ दोस्तों की तरफ ज़्यादा रहेगा। और ऐसे अफराद जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, अपने राज बताते हैं, उनसे गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि बेजहा उन पर इन्हिसार करना या ट्रस्ट करना आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। और दोस्त आपके बने बनाए काम को बिगाड़ भी सकते हैं। किसी भी चीज़ की ख्वाहिश आप दिल में दबा के बैठे हैं, चाहे वो मोहब्बत के मामले की क्यों ना हो, उसमें भी आपको नाकामी से दो चार होना पड़ सकता है। तो अपने कामों को ख़ुद से ही अंजाम देना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे अफराद जिनको ख़ास तौर पे पैरों में या घुटनों में दर्द होता है, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। दर्द की शिद्दत बढ़ सकती है या छोटी मोटी बीमारी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, ये भी आपको परेशान करेगी या कहीं पे चोट भी लग सकती है। दौरान ड्राइविंग बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अपने सामान की हिफाजत करनी है। और अपनी गाड़ी को ज़रूर चेक कर लीजिएगा घर से निकलने से पहले, या अपनी सवारी जो भी है उसको ज़रूर आपने चेक कर लेना, ताकि दौरान सफ़र किसी परेशानी का सामना जो है वो आप लोगों को ना करना पड़े। बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं, उनसे बातचीत करते वक्त अदब का दामन हाथ से नहीं जाने देना, वरना आपकी बेअदबी जो है वो आपके बने बनाए काम को भी बिगाड़ेगी। कारोबारी अफराद के लिए इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि मुनाफा जो मिलना था, शुरू के दिन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आखिरी जो 3 दिन हैं 4, 5, 6 तारीख, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि बहुत ज़्यादा मुनाफे के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज़ नहीं रखनी, अपनी तवज्जो मेहनत की तरफ ही रखनी है कि मेहनत से किया गया काम, उसका फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आपको तरक्की, प्रमोशन मिले, तो उसकी उम्मीद अभी फ़िलहाल जोड़ के रखना अपने साथ, ये भी कुछ इतना ज़्यादा मुनाफा बख्श नहीं है। खिदमत खल्क ज़रूर कीजिए, दूसरों की खिदमत ज़रूर करें, लेकिन अपनी जेब को देखते हुए फिर आपने दूसरों की खिदमत करनी है कि बाद में आप अगर किसी को कुछ दे देते हैं तो बाद में ये पछतावा हो कि अब हमारे पास क्या बचा है, तो ये पछतावा भी आपको परेशान करेगा। तो इस लिहाज से आपका मिजाज इस वीक में कुछ थोड़ा सा शक व शुबहात की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है कि दूसरों को शक की निगाह से देखना, दूसरों को अपने कामों में इन्वॉल्व करने के बाद ये पछतावा होना कि ये हमने क्या किया। अगर एक दफ़ा जो चीज़ कर दी है फिर उसको एज इट इज़ चलने दें। फैमिली मेम्बर्स के साथ ताल्लुकात आपके पहले की निस्बत कदरे बेहतर दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर दिखाई
देते हैं। लेकिन जो विरासती मामलात हैं उसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विरासती मामलात में अभी आपको फ़िलहाल इस वीक में कोई फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अलबत्ता अगर आपने किसी के साथ अपनी दोस्ती ख़त्म करनी है, ताल्लुक़ ख़त्म करना है, रिश्तेदारी ख़त्म करना चाहते हैं, उसके लिए ये वीक आप लोगों के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। औलाद की तरफ से फ़िक्रमंदी इस वीक के आगाज़ से ही शुरू हो जाएगी कि बच्चों की तालीम और तरबियत, उनकी जो है मुस्तकबिल के बारे में सोचना कि कैसा उनका मुस्तकबिल होगा, इस तरफ तवज्जो ज़्यादा दिखाई देती है। और आपका लाइफ पार्टनर दोनों मिलकर इस चीज़ का कोई ना कोई मसले का हल भी बेहतर अंदाज में निकालते हुए नज़र आते हैं। ख़रीद व फ़रोख्त से थोड़ा सा इज्तनाब कीजिएगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुहीमन, इसको आपने पढ़ना है 145 दफ़ा 145 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और इस वीक में कम से कम 5 किलो बाजरे का सदका अपना ज़रूर निकालिएगा। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो 5 मुठियाँ भी बाजरे की बहुत होंगी। और चांद ग्रहण के लिए नमाज खसूफ जो पढ़ी जाती है उसका तरीक़ाकार आप अगर जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पे ज़ंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी आप मंगवा कर, उसमें तरीक़ाकार दर्ज है, आप वहां से देखकर इसको पढ़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, स्क्रीन पे आप जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और जनाब आगाज़ में जैसे मैंने बताया कि चांद ग्रहण इस वीक में है 5 और 6 तारीख को, तो किसी भी नए काम का आगाज़ करना आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि किसी से दोस्ती भी करना चाहते हैं तो अच्छी तरह पहले सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे आपने मामलात को लेकर चलना है। क्योंकि ये वीक है ज़िम्मेदारियों का, मेहनत का, और मेहनत के बाद आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफे का भी। अगर आप अपने कामों में गफलत बरतेंगे तो ऐसे अफराद जो चाहते हैं कि आप नाकाम हो, आगे ना बढ़ें, उनको मौका मिलेगा बातें करने का। तो बेहतर है कि आप अपनी इज़्ज़त को ख़ुद से बहाल करना सीखिए और अपने काम को ख़ुद से अंजाम ज़रूर दें। आपके साथ मिलकर चलने वाले जितने भी अफराद हैं, चाहे वो शराकतदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ ताल्लुकात कदरे बेहतर दिखाई देते हैं कि आपके लिए वो मददगार साबित होंगे। दूसरों को अपने साथ मुंसलिक आप कर सकते हैं अगर आपको ये महसूस हो कि हमें किसी की ज़रूरत है या किसी से कोई मशवरा करना है। बड़ों से मुशावरत का अमल हमेशा जारी रखिएगा। फाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बेहतर दिखाई देता है। जहन में मौजूद किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है किसी चीज़ को लेकर, वो कन्फ्यूजन भी इस वीक में दूर होती हुई दिखाई देती है। अलबत्ता कामयाबियाँ थोड़ी सी आपसे रूठी हुई हैं कि उस तरह से बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस तरह से आपकी ख्वाहिश होगी। ख्वाहिशात के मामलात भी थोड़े से डिले ताख़ीर के, दरीना ख्वाहिश किसी चीज़ की थी कि इस वीक में हमारा कोई काम होने वाला है, तो उसमें अभी पेंडिंग डिले जो है वो नज़र आ रहा है। और चलते हुए कामों को एकदम से छोड़ देना, अपने मिजाज में सुस्ती को पैदा करना, ये आपके लिए कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। और अगर आप अभी रिसेंटली कहीं से सफ़र या ट्रैवल करके आए हैं और आपको ये महसूस होता है कि हमारी सेहत कुछ ठीक नहीं है, तो अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए मुकम्मल बेड रेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि चांद ग्रहण की वजह से आप लोगों की नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपके कंधों में, शोल्डर में पेन महसूस होगा, या खाने पीने की वजह से स्टमक जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो सकता है। अपनी सेहत पे भी तवज्जो देनी है। मोहब्बत के मामलात इस वीक के दरमियानी हिस्से में आपके लिए कामयाब रहेंगे। और हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक़ अगर इस वीक में देखा जाए तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का सुख दिखाई देता है। पिछले वीक में अगर कोई इख्तलाफात थे तो उस तरह के इख्तलाफात इस वीक में नहीं है कि घर का माहौल कदरे बेहतर और पुरसुकून रहेगा। किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो पहले जो 2 दिन हैं 31 और 1 जून आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके बाद पूरे वीक में आपने अवॉइड करना है, किसी भी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त आपके लिए नुकसानदेह रहेगी। अखराजात पे काफ़ी हद तक कंट्रोल है, लेकिन आपका शरीक हयात या आपका शराकतदार आपको मजबूर करेगा या आपसे पैसे डिमांड करेगा जो आपको ना चाहते हुए भी देने पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अपनी सेविंग पे भी थोड़ी सी तवज्जो दें कि बग़ैर सोचे समझे किसी को भी पैसे देना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है।
दोस्त मददगार रहेंगे लेकिन ज़्यादा ट्रस्ट फिर भी नहीं करना, चूँकि मैंने शुरू में बताया कि आप साथ ज़रूर लेकर चलें लेकिन अपनी मर्ज़ी को भी सामने रखना है। जिन अफराद की अभी तक शादी नहीं हुई, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। आपके रिश्ते के हवाले से बातचीत चलती हुई दिखाई देती है। ज़रा सी कोशिश और मेहनत के साथ इस सिलसिले में आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश है तो उसमें भी कामयाबियाँ दिखाई देती हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या मोहसी, इसको आपने 148 टाइम्स पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर अपना दीजिएगा। और चांद ग्रहण के लिए आप नमाज खुसूफ पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पे आप मैसेज करके ज़ंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी की PDF फाइल मंगवा सकते हैं। उसमें इसका तरीक़ाकार दर्ज है। आइए बात करते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस के बारे में। बुर्ज कौस सजिटेरियस 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे इस वक्त जायचा जो है वो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और शुरू में जिस तरह से मैंने बताया कि 5 और 6 जून ग्रहण की वजह से आपने थोड़ा सा मोहतात रहना है। नाज़रीन, आप लोग जो हैं ख़ास तौर पे मेहनत पे यकीन रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेहनत उस तरह से आपको अजर या फल देती हुई दिखाई नहीं देती जैसी आपकी ख्वाहिश है कि आपके काम, अगर आपने किसी भी वजह से अपने कामों को अधूरा छोड़ा कि आज का काम हम कल कर लेंगे, तो फिर वो कल कभी नहीं आएगी। बेहतर है कि रोज़मर्रा रूटीन के जो काम हैं उनको उसी वक्त मुकम्मल कीजिए जिस वक्त आप उसका आगाज़ करते हैं। किसी के साथ रिश्तेदारी में अगर आप बंधने जा रहे हैं, उसका आगाज़ करने लगे हैं, तो उसमें भी किसी बेहतर एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा कर बेहतर वक्त का इंतखाब ज़रूर करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ पायदारी ना होने के बराबर दिखाई देती है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर नज़र आता है। घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। औलाद की तरफ से अगर कोई फ़िक्र परेशानी थी उनकी सेहत को लेकर या पढ़ाई को लेकर, उस तरफ से भी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। बल्कि एक चीज़ अच्छी है कि बच्चों में एकदम से जहानत का ज़्यादा आ जाना, ये भी बेहतर दिखाई देता है। रूहानियत के मामलात में आपकी तवज्जो रहेगी, इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए नज़र आते हैं। दूसरों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना हो, मिल बांट कर साथ चलना हो, ये इस वीक में आप लोग का खासा रहेगा। हेल्थ के मामलात भी अगर इस वीक में देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देते हैं। और वो लोग जो कारोबार या बिज़नेस करते हैं, करियर के हवाले से चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन मेहनत पहले की निस्बत ज़्यादा है। फाइनेंशली तौर पर चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक काबू दिखाई देता है। लेकिन अगर कोई अचानक से कोई सफ़र आ जाता है, ट्रैवल करना पड़ता है, तो फिर थोड़ा सा ख़र्चा आपका ज़्यादा होगा, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूरे महीने का जो बजट है वो शुरू में ही डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। बहुत कोई ज़रूरी और अहम काम है फिर सफ़र कीजिए, क्योंकि सफ़र करने से कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिट, या किसी भी मकसद के लिए आप किसी को मिलने जा रहे हैं तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा खातिर ख्वाह कामयाबी दिखाई नहीं देती। मोहब्बत के मामलात भी पहले की निस्बत बेहतर हैं, लेकिन बदनामी का अंदेशा है। कोशिश कीजिएगा अपनी मोहब्बत को पाक रहने दें और इसको जायज़ ही रहने दें। अगर आप अपनी फैमिली से इस चीज़ का इजहार करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। आपकी फैमिली की तरफ से आपको अप्रिशिएट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन खैर मकदम जो है वो खैर कर सकते हैं। आपकी सोच इस वीक में कुछ पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ दिखाई देती है। छठी हिस्स बहुत तेज़ रहेगी। इस ग्रहण के असरात आप लोगों के ऊपर ये नज़र आते हैं कि सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हैं कि आप किसी को कोई भी मशवरा देंगे वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अपनी ज़ात के लिए आपके जो भी फ़ैसले हैं वो शायद इतने ज़्यादा पायदार ना हो। रिश्तेदारों की तरफ से कुछ तनकीदी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं,
तो उन चीज़ों को बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करके अपने ख़ानदान को जोड़ के रखना, यह आपकी शख्सियत के खासे में शामिल होना चाहिए। और बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी थोड़ा सा एहतियात तलब है। गुफ्तगू करने से पहले अच्छे अल्फाज का चुनाव कीजिएगा, वरना आपके अपने ही मुखलिस दोस्त आपके ख़िलाफ़ हो सकते हैं। वालिदैन की तरफ से प्यार मोहब्बत मिलता हुआ दिखाई देता है। हम उम्र रिश्तेदार जिनको हम कज़न्स कहते हैं, उनकी तरफ से भी प्यार मोहब्बत मिलेगा, उनके साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आती हुई दिखाई देती है। ऐसे लोग जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या ऑनलाइन ट्रेडिंग का काम है, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला का एक नाम है या अलीमो, 150 मरतबा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और हस्ब तौफीक किसी भी मीठी चीज़ का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। चांद ग्रहण के लिए अगर आप नमाज खसूफ पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस पे मैसेज कीजिए। ज़ंजानी जंतरी या 12 इमामिया जंतरी की PDF फाइल मंगवाइए, उसमें इसका तरीक़ाकार दर्ज है, उसको देखकर आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की जानिब। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। इस वीक के आगाज़ से ही मैंने बताया था, इस वीकली हॉरोस्कोप के आगाज़ से ही, कि इस वीक में चांद ग्रहण लगने जा रहा है 5 और 6 तारीख को। तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है आप लोगों ने भी, क्योंकि इस वीक के आगाज़ से ही कमर मौजूद है 8वें घर में। तो इस वीक का आगाज़ कुछ नाउमीदियों से होगा, परेशानियों से होगा, ऑब्स्टिकल्स जिसको हम कहते हैं कि छोटे छोटे कामों में रुकावटें आना, और रोज़मर्रा रूटीन के वो काम जो बहुत आसानी से हो जाते थे, अचानक उन कामों में रुकावट आ जाना, ताख़ीर आ जाना, या बिल्कुल एंड पे जाकर आपके काम रुक जाना, ये थोड़ा सा तशवीशनाक होगा कि आपके लिए ये परेशानी का बायस बनेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। उस वजह से ज़हनी कैफियत डिप्रेशन का शिकार या वहम का शिकार भी हो सकती है। और आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में वहम का कोई इलाज नहीं है, हर इंसान को ख़ुद अपनी मदद आपके तहत इस चीज़ से निकलना होता है। लेकिन अगर इसमें वो लोग जिनसे आप अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, आपके राज़दां हैं, उनसे आप अगर मुशावरत का अमल जारी रखते हैं तो इस कैफियत से बहुत जल्दी बाआसानी आप लोग बाहर निकल सकते हैं। शादीशुदा अफराद के लिए ख़ास नसीहत है कि अपने ससुराल वालों के साथ मेल मुलाकात में एहतियात बरतनी है। लड़कियां, ख़वातीन ख़ास तौर पे, आप अपने ससुराल में होने वाली जो भी एक्टिविटीज़ हैं, बराए मेहरबानी उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपने ही को फ़ैसला करना है तो उसमें अक्लमंदी का मुज़ाहरा कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती तो उसको छोड़ दीजिएगा। कोई जो है बेवकूफ़ाना किस्म का मशवरा आगे चल के आपके ही खिलाफ हो सकता है। और यही मैं मर्द हज़रात से भी कहूँगा कि अपने ससुराल वालों के साथ इस वीक में ताल्लुकात को ख़राब मत होने दीजिएगा। अगर कोई ख़राबी पैदा होती है तो शायद वो फिर आगे चल के ठीक होते होते काफ़ी अरसा उसको लग जाए, और उस वजह से स्ट्रेट अवे असरात होंगे आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे। क्योंकि इस वीक में अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इख्तलाफात का अंदेशा है, नज़र बद का शिकार हो सकता है आपका प्यार भरा रिलेशन। तो खामोशी ज़्यादा बेहतर है, खामोश रहें और हर किसी के साथ ऐसी मशवरा मत दीजिएगा कि वो चीज़ आपके अगेंस्ट चली जाए। सेहत के मामलात पे थोड़ी सी तवज्जो देनी है। ख़वातीन ने ख़ास तौर पे अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। वो ख़वातीन जो उम्मीद से हैं, आपने भी बहुत ज़्यादा इस वीक में एहतियात करनी है। घर का माहौल अगर मैं देखूं 4 तारीख से पहले पहले अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है कि आपके फैमिली मेम्बर्स पूरी कोशिश करेंगे इस कैफियत से आपको बाहर निकालने में, और आप भी अपनी चीज़ों को उन पर छोड़ सकते हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतर है। आप जितना ज़्यादा अपने जहन को मसरूफ़ रखते हैं अपने कारोबार की तरफ, अपने काम की तरफ, अगर आप कारोबार नहीं करते, घर की जिम्मेदारियां हैं आप पे, अपने घरेलू अमूर में दिलचस्पी लेते हैं, तो फिर इस कैफियत का कोई असर आपके ऊपर होने वाला नहीं है। आपकी इज्जत रिस्पेक्ट में अलबत्ता इजाफा होगा आपकी मेहनत की वजह से। दोस्त आपके लिए अच्छे मुशीर साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके जहन में मौजूद उलझनों को दूर कर सकता है कि अचानक से कोई ऐसी चीज़ आपकी नज़रों के सामने आ जाएगी कि जिसकी आप
आपको बहुत अरसे से तलाश थी और जो आपके लिए अहम भी थी। जहन में मौजूद नेगेटिव थॉट्स इस वजह से ख़त्म होते हुए भी दिखाई देते हैं। मोहब्बत के मामलात में इस वीक में कदरे आसानी रहेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या अफू, इसको आपने पढ़ना है 156 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और हस्बे तौफीक सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना लाजमी निकालिएगा। चांद ग्रहण के लिए नमाज खसूफ पढ़ना चाहते हैं तो ज़ंजानी जंतरी 12 इमामिया जंतरी स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF फाइल मंगवाइए, उसमें उसका तरीक़ाकार दिया गया है, आप वहाँ से देखकर आप ये नमाज अदा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे आप जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। जैसे कि आगाज़ में ही मैंने बताया था कि इस वीक के इख्तिताम पे चांद ग्रहण है और उसके लिए क्या एहतियाती तदबीर आपने करनी है, उस हवाले से मेरा ख़ास फोकस रहेगा इस वीकली हॉरोस्कोप पे। और नाज़रीन स्क्रीन पे जिस तरह आप जायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, बुर्ज दल्व वाले एक्वेरियस वाले, एक चीज़ हमेशा आप लोग सुनते हैं कि जनाब जान है तो जहान है, सेहत है तो सब कुछ है। तो अच्छी सेहत इंसान की कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत होती है। इस वीक में आपने अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। आपका किसी भी उम्र के हिस्से से ताल्लुक़ है, आपने ये नहीं समझना कि जनाब हम नौजवान हैं, हम जोशीले हैं, फुर्तीले हैं। हर लिहाज से आपने अपनी सेहत पे ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। अगर ज़रा सी गफलत से आप कोई भारी चीज़ उठाते हैं, कोई कमर में दर्द निकल आती है, ठंडा गर्म का इस्तेमाल आपको किसी चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला कर देता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाती है, शुगर ब्लड प्रेशर के पहले से मरीज़ हैं, कोई यूरिन इन्फेक्शन है, तो अगर इस वीक में कोई भी बीमारी आपको लगती है तो वो जाते जाते कम से कम 15-20 दिन ज़रूर लेगी। तो पहले से ही एहतियात कर लीजिएगा। AC के बिल्कुल सामने नहीं लेट जाना कि जी गर्मी बहुत लग रही है, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह होगी। या नहाने के बाद AC के सामने आ जाना आपको एकदम से ठंड भी लगा सकती है। बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नमूनिया की शिकायत बच्चों को हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आपके कानूनी मामला चल रहे हैं तो उसमें कोशिश करें अपने जो वकला हज़रात हैं, आपके जो भी लीगल एडवाइज़र्स हैं, दिलचस्पी के साथ उनसे पूछें कि आपके कानूनी मामलात किस रुख जा रहे हैं। उनकी गफलत की वजह से आपको कानूनी शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है। उन लोगों के लिए अलबत्ता ये वीक बहुत अच्छा है जो रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं, कभी किसी को सिफारिश की, कभी किसी से कहा। इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा सी कोशिश से आपकी नौकरी के हवाले से मामलात बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। या किसी वजह से आपको अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, निकाल दिया था, तो दोबारा से आप अपनी नौकरी पे बहाल होते हुए नज़र आते हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि ग्रहण भी इस हवाले से कुछ करने वाला नहीं है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख ज़रूर रहेगा, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतर दिखाई देते हैं, मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे। लेकिन अपनी ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा कि अपनी गफलत से आप अपना सामान भी मिसप्लेस करेंगे। फाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, अखराजात के ऊपर काफ़ी हद तक काबू रहेगा। और वो लोग जिनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो रोज़मर्रा रूटीन में जो भी अपने काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से उनको कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आ रही है। इज़्ज़त, तौक़ीर, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा रहेगा, इल्मी काबिलियत बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सैर व तफरीह का प्लान भी बनता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी बात मैं ये देख रहा हूँ कि किसी भी पुराने दोस्त से, नए दोस्तों की बात नहीं करूँगा, ना ही समाजी ताल्लुकात की या सोशल एक्टिविटीज़ की बात करूँगा, कि पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त आपके लिए मददगार साबित होंगे। फाइनेंशली तौर के ऊपर भी, या किसी चीज़ का आगाज़ करना है उस हवाले से भी, या अगर आप किसी बड़े मसले में उलझे हुए हैं तो आपको उस मसले से निकालने में काफ़ी हद तक आपके मददगार साबित होंगे।
अपने घर वालों पर एतमाद ज़रूर किया करें, अपने घर वालों के साथ अपनी बातों को ज़रूर शेयर किया करें। ऐसी सरगर्मियाँ कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे कारोबार है और आपकी फैमिली को नहीं पता, तो इस वीक में आप उनको बता सकते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या कय्यूम, 156 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और कम से कम 2 किलो चावल या आटा इस वीक में अपना सदका ज़रूर निकालिएगा, या 2 मुठियाँ चावल, या हस्बे तौफीक नहीं अफोर्ड कर सकते तो 2 दाने चावल कर लेके तो हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़ों को ज़रूर डालिएगा। चांद ग्रहण के लिए नमाज खसूफ पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़ंजानी जंतरी और 12 इमामिया जंतरी तलब करके आप उसके अंदर मौजूद इसका तरीक़ाकार देख कर इस नमाज को अदा कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूत पाइसिस 31 मई से लेकर 6 जून तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, स्क्रीन पे जायचा आप लोग देख रहे हैं। और आगाज़ में जिस तरह से मैंने बताया कि इस वीक के अख्ताम में 5 और 6 तारीख को चांद ग्रहण लगने जा रहा है, और उसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, किन चीज़ों में आपने मोहतात रहना है, उसके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात ये कि बुर्ज हूत पाइसिस वाले अफराद अगर कोई काम शुरू कर दें उसको बड़ी दिलचस्पी से करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका मूड, आपका जिस भी काम में दिल लग जाए उसके बाद आप उसको मुकम्मल ज़रूर करके रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, आपको रेस्ट चाहिए होता है, आपको नींद ज़्यादा चाहिए होती है, आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। इस वीक में जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर फितरती जायचे में 5वां घर जिसका ताल्लुक़ बुर्ज सरतान से है आप लोग के, और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं, आपने इस वीक में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि खुदा न खास्ता किसी भी परेशानी से बेहतर है कि आप कुछ दिन एहतियात करें, आराम करें, रेस्ट करें। ख़ास तौर पे आप 4, 5, 6 तारीख को तो ज़रूर रेस्ट करें कि कोई ज़रूरी भारी काम या हैवी काम जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर औलाद की तरफ से कुछ फ़िक्रमंदी होगी, औलाद आपके लिए परेशानी का बायस साबित होगी। बच्चों की अपनी तालीम की तरफ अदम दिलचस्पी, बच्चों का ज़िद में आना, खामखा घर में जो है वो ज़िद करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, वालिदैन से बदतमीज़ी करना, तो आप पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि आपने अपने बच्चों को किस तरह से कंफर्ट जोन में रखना है। उनकी जो भी ख्वाहिशात हैं जो जायज़ हैं उनको आप ज़रूर पूरा करें, लेकिन जो नाजायज़ हैं उसके लिए किस तरह से आपने उनको डिट्रैक्ट करके उनकी तवज्जो उस तरफ से हटानी है। फिर इसके बाद फाइनेंशियली तौर के ऊपर अखराजात में बेपनाह इजाफ़ा, पैसों की फ़िक्र होना, सेविंग प्रॉपर ना हो पाना, सारी की सारी सेविंग जो बहुत अरसे से आप करते चले आ रहे थे एकदम से उसका हाथ से निकल जाना, ये भी आपके लिए इस वीक में परेशानी का बायस बनेगा। अगर आपने कहीं पे कोई कमेटी डाली है, उसका इंतज़ार है और वो निकल आती है तो जनाब वो पैसे आपके पास जुड़ने वाले नहीं हैं, तो पहले से ही सोच के रखें कि आपने उसका करना क्या है, क्योंकि एक दफ़ा आपकी जेब से पैसे निकलना शुरू हों फिर वो तब तक निकलते रहते हैं जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। फैमिली वालों की सपोर्ट रहेगी, हस्बैंड या वाइफ दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख दिखाई देता है। और वो लोग जो कारोबारी हैं उनको बिज़नेस में, कारोबार में इस वीक के आगाज़ में बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सेविंग की तरफ जैसे मैंने बताया कि आपकी तवज्जो लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों की तरफ से ये वीक बहुत अच्छा रहेगा, दोस्त आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, एडवाइज़र्स आपके लिए बेनिफिशियल हैं, बड़े छोटे बहन भाई ये सारे आपकी, बल्कि जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो दीगर रिश्तेदार हैं, आपकी शादी के बाद बनने वाला ससुराल या आपके दूर पार के जो रिश्तेदार हैं वो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी पैदा कर सकते हैं, तो इस वीक में उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर कोई तशरीफ़ लाता है आप उनकी खिदमत करें, लेकिन किसी भी किस्म की तनकीद अगर उनकी तरफ से सुनने को मिले तो अवॉइड करें, और ना ही आपने कोई तनकीद करनी है, अदरवाइज़ इससे आपकी पूरी फैमिली में, ख़ानदान में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाएगी।
मुलाजिम तंग करेंगे, मुलाजिमों को आपने अपने कंट्रोल में रखना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मानेओ, इसको आपने 161 टाइम्स पढ़ना है, 161 दफ़ा, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ। और पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालिएगा। चांद ग्रहण के लिए आपने करना ये है कि स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं इस पे मैसेज करें। ज़ंजानी जंतरी और 12 इमामिया जंतरी की PDF आप तलब कर सकते हैं, उसमें सारा तरीक़ाकार इसका दर्ज है, उसको देखकर आप नमाज खसूफ पढ़ सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। वो अफराद जिनको असली और मुस्तनद नगीने चाहिए AQ जेमस्टोन पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।